हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे आज। चलिए बाबू शुरू करते हैं। सवाल पहला आपके सामने क्या लिखता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल पहला सवाल लिखता है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल है आपके सामने, कहता है चाल को किससे लिखते हैं? भी से लिखते हैं या एम से या टी से, इनमें या इनमें से कोई नहीं। तो चाल को बाबू ऑप्शन नंबर ए भी से लिखा जाता है। चाल को किससे लिखते हैं? भी से लिखते हैं। अगला सवाल, त्वरण कौन राशि है? त्वरण क्या कहता हुआ? त्वरण कौन राशि है? त्वरण पहले ये बता दें, त्वरण को जो सूचित करते हैं वो सूचित करते हैं स्मॉल ए से। त्वरण को सूचित करते हैं स्मॉल ए से। तो त्वरण कौन राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो त्वरण जो है ना एक प्रकार का सदिश राशि है। सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें परिमाण होता है, जिसमें परिमाण होता है, जिसमें दिशा होता है, परिमाण होता है, दिशा होता है और साथ ही साथ मात्रक होता है। तो मात्रक, परिमाण और दिशा, मात्रक, परिमाण, दिशा, मात्रक, परिमाण, दिशा, मात्रक, परिमाण, दिशा, किस में होता हुआ? सदिश राशि में। तो त्वरण कौन राशि है? सदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, ध्यान देना, कोणीय वेग तथा त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो रेखीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं वो? रेखीय वेग। कोणीय वेग और त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहा जाता है? रेखीय वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चौथा, पाँचवा में कहा गया है कि चाल को मापने वाला यंत्र कौन है? चाल को मापने वाला यंत्र कौन है? स्पीडोमीटर या ओडोमीटर या दूरी या इनमें से कोई नहीं। बताइए वो चाल को मापने वाला यंत्र जो है वो याद रखिएगा स्पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। स्पीडोमीटर याद रखिए वो क्या चीज़? ए। दूरी मापने वाला को ओडोमीटर कहते हैं। दूरी मापने वाला ओडोमीटर, दूरी जो मापने वाला होता है वो क्या होता है? ओडोमीटर। और जो चाल मापने वाला होता है स्पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल आपके सामने, बस रिवीजन करवाया जा रहा है और आप लोग वो आंसर दीजिए हमसे पहले। सवाल है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। माइनस माइनस भी रहेगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर असमान आवेश हो, मतलब एगो प्लस हो एगो माइनस हो, तो याद रखिएगा आकर्षित करेगा। लेकिन अगर एक माइनस हो एक प्लस हो, मतलब अगर एक प्लस हो एक माइनस, मतलब देखो असमान, माइनस प्लस असमान, तो क्या करेगा? वो आकर्षित करेगा। लेकिन अगर समान आवेश हो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। चलते हैं वो अगला सवाल। देखो अगला में सवाल है हुआ कि असमान आवेश एक दूसरे को करते हैं क्या? प्रतिकर्षित या आकर्षित, की दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़त्व याद करिए, जड़त्व जो होते हैं बाबू वो 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। एक को कहा गया है गति जड़त्व, एक को कहते हैं गति जड़त्व, दूसरा को कहते हैं बाबू याद रखिएगा विराम जड़त्व, दूसरा को क्या कहते हैं? विराम जड़त्व। और तीसरा जो होता है ना वो होता है वो दिशा जड़त्व। वो क्या होता है? दिशा जड़त्व होता है, दिशा जड़त्व। एक हो गया गति जड़त्व, एक हो गया विराम जड़त्व और एक हो गया क्या हुआ? दिशा जड़त्व हो गया। तो जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, गति जड़त्व, विराम जड़त्व, दिशा जड़त्व। गति जड़त्व, विराम जड़त्व, दिशा जड़त्व। फिर से बोलते हैं, गति जड़त्व, विराम जड़त्व और क्या हुआ? दिशा जड़त्व होता है। चलते हैं अगले सवाल, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन किए थे या वास्को डी गामा या कोलंबस या इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था सर आइजैक न्यूटन। क्या हुआ? सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। वास्को डी गामा ने 1498 में, कब हुआ? वास्को डी गामा ने 1498 में खोज किया था किसका? हुआ? भारत का। किसका खोज किया था? भारत का। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे और 1498 में खोज किया था किसका? हुआ? भारत का। जबकि कोलंबस, ऑप्शन में जो सी दिख रहा है ना वो कोलंबस है, यह 1492 में खोज किया था किसका? हुआ? अमेरिका का।
1492 में खोज किया था किसका हुआ? अमेरिका का खोज करने वाले कौन थे? तो कोलंबस 1492 में। रट जाना हुआ, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। और 1498 में कब हुआ? 1498 में भारत का खोज किया था किसने हुआ? वास्को डिगामा ने खोज किया था। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने में कहा गया, क्या कहता है? चाल कौन राशि है? चाल जो है वह सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि दोनों की इनमें से कोई नहीं? तो चाल जो है ना वह एक प्रकार का अदिश राशि है। चाल एक प्रकार का कौन राशि है? अदिश राशि है। चाल एक प्रकार का अदिश राशि है। याद करिए अदिश राशि का हमने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक या हुआ अदिश राशि का ट्रिक होता है उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को क्या दो? चाबी दो। ऊ से बताए थे बाबू, ऊ से होता है ऊर्जा। ऊ से क्या बोलते हैं? ऊर्जा। स से बोले थे बाबू समय। स से क्या बोले थे? समय। किसका ट्रिक है बुआ? जो ट्रिक है ना वो अदिश राशि का ट्रिक है। स से समय। आ से बोले थे क्या चीज़? आयतन। आ से क्या बोले थे? आयतन बोले थे। आ से क्या बोले थे? आयतन। देखो 3 हो गया। ऊ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन। आ से अब द्र से चल लेते हैं। तो द्र से याद रखिएगा द्रव्यमान। द्र से क्या बोले बाबू? द्रव्यमान। द से द्रव्यमान। ता से याद रखिएगा तापमान। ता से याद रखिएगा ताप या तापमान। बाकी बच गया आगे। को सा कोई नहीं होता है। चा चलते हैं, चाल देख लेते हैं। किसे हुआ? चा था ना। तो चा से याद रखिएगा, चा से होता है चाल। चा से क्या होता है? चाल। वी न था हुआ। वी से याद रखिएगा विद्युत धारा। वी से क्या था? विद्युत धारा। वी से क्या था? विद्युत धारा। और याद रखिएगा दो से याद रखिएगा दाब और एक और हुआ दूरी। 2 से दाब और क्या? एक दूरी। 2 से हमने क्या कहा? 2 से दाब और एक और क्या बोले हुआ? दूरी। 2 से दाब और दूरी। तो ये तो बाबू सब अदिश राशि, ये सभी के सभी जो हमने बताया वह सभी के सभी अदिश राशि था। एक बार फिर से देख लीजिएगा। उस आर्द्रता को चाबी दो। क्या हमने कहा हुआ? उस आर्द्रता को चाबी दो। चलते हैं अगला सवाल। आयतन कौन राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि की दोनों की में से कोई नहीं। आयतन हमारा कौन राशि है? अदिश राशि है। चलते हैं वो अगला सवाल। ऊर्जा बताइए, ऊर्जा कौन राशि है? सदिश की, अदिश की, दोनों। तो अभी हमने कहा था बुआ, याद करो ट्रिक, उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो, यह अदिश राशि का ट्रिक है। तो याद करो ऊ से ऊर्जा लिखे थे तो हमारा कौन राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। अगला समय, अगला बुआ, अगला कहता है समय कौन राशि है? समय सदिश या अदिश? बताइए। अभी हमने कहा था ऊ स से समय, तो समय हमारा कौन राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। अगला द्रव्यमान। याद करिए हमने यहाँ पर देखा था वह क्या देखा था? याद को उस आर्द्रता, तो द्रव से द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हमारा कौन राशि हो जाएगा? अदिश राशि। द्रव्यमान हमारा कौन राशि हो जाएगा? अदिश राशि। ताप यहाँ प होना चाहिए। ताप या तापमान कौन राशि? अदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं वो अगला। विद्युत धारा। देखो ट्रिक के माध्यम से सब जा रहा हुआ। विद्युत धारा कौन राशि है? तो विद्युत धारा भी कौन राशि हो जाएगा? अदिश राशि। दाब हमारा कौन राशि? ये भी हमारा कौन हो जाएगा? हुआ अदिश राशि। और दूरी क्या लिखता है? दूरी कौन राशि है? तो दूरी भी हमारा कौन राशि है? अदिश राशि। इतना हमने ट्रिक देखा बुआ अदिश राशि। अब एक बार और ट्रिक दे देते हैं बुआ सदिश राशि का। किसका बुआ? सदिश राशि। तो सदिश राशि का ट्रिक होता है विषुवत बल। क्या होता है? विषुवत बल। याद रखिएगा विषु से होता है विस्थापन। विषु से क्या रट जाइएगा? विस्थापन। विषु से विस्थापन। उसके बाद व से याद रखिएगा वेग, संवेग, मतलब जिसमें वेग लगा हुआ रहेगा ना वह सभी के सभी सदिश राशि होगा। चाहे वेग हो, चाहे संवेग हो, चाहे कोणीय वेग हो, चाहे आवेग हो, ये सब सभी के सभी वो हो जाएगा वह कौन राशि? सदिश राशि। अब बल तो याद रखना हुआ, बल हमारा एक सदिश राशि होती है। बल के साथ एक और याद रखिएगा भार। भार भी क्या होता है? सदिश राशि। तो भार सदिश राशि हो गया, बल सदिश राशि हो गया, विस्थापन सदिश राशि हो गया, वेग, संवेग, कोणीय वेग, आवेग, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा? सदिश राशि। इतना वो याद रखिएगा। चलते हैं अगला। अगला में क्या ढूंढने के लिए कहा? ढूंढिए। कहता है भार कौन राशि है? तो अभी हमने क्या कहा था? भार हमारा कौन राशि है? भार हमारा कौन राशि हुआ? सदिश राशि है। चलते हैं अगला। विस्थापन। बता हुआ विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर। और विस्थापन का CGS जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर और CGS मात्रक होता है सेंटीमीटर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 19 की अगर हम 20 की बात कर लेते हैं। 20 नंबर सवाल। आज ज़्यादा सवाल नहीं करवा रहे हैं, 30 सवाल ही करवा रहे हैं वो, याद ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं वो अगले सवाल की ओर। 20 के बाद 21 सवाल कहता है कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वो न्यूटन।
और याद करना 1 न्यूटन जो होता है ना, क्या कहा, बल का ऐसा मात्रक, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन सीजीएस मात्रक होता है डाइन। सीजीएस मात्रक होता है डाइन। सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। तो बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। अगला सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है बाबू चाल। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अगला इकाई समय में, अगला क्या कहता है, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, या चाल कहलाता है, या दूरी कहलाता है, या विस्थापन कहलाता है। तो इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला वेग में परिवर्तन क्या कहता हुआ, कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण जो होता है वह एक प्रकार का सदिश राशि है। त्वरण जो होता है ना, एक प्रकार का कौन राशि है, तो सदिश राशि है। आगे चलते हैं, वह 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल आपके सामने लिखता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, या दूरी कहते हैं, या चाल कहते हैं, या वेग कहते हैं। तो ऋणात्मक जो त्वरण होता है वो मंदन होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, मंदन होता है। ओडोमीटर, देखो वो आ गया। इसके पहले वाले सवाल में स्पीडोमीटर था, यहाँ क्या है, ओडोमीटर किसको मापता है, दूरी को मापता है, चाल को मापता है, या वेग को, या वह त्वरण को। तो जो ओडोमीटर मापता है वो किसको मापता है, दूरी को मापता है। लेकिन अगर याद रखना, स्पीडोमीटर किसको मापता है, स्पीडोमीटर मापता है वो चाल को। स्पीडोमीटर किसको मापता है, चाल को मापता है। चलते हैं आगे हुआ। एक रेडियन क्या लिखता है, एक रेडियन कितना डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन कितना डिग्री के बराबर होता है, 57.3 डिग्री, या 2 डिग्री, या 3 डिग्री, या 4 डिग्री। तो 57.3 डिग्री के बराबर होता है एक रेडियन। चलते हैं अगला हुआ। प्रतिरोध क्या लिखता है, प्रतिरोध क्या लिखा हुआ, प्रतिरोध क्या लिखा, ध्यान देना, प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है, या जूल होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। और ओम वो प्रतिरोध को लिखते हैं किससे, प्रतिरोध को लिखते हैं आर से। प्रतिरोध को लिखते हैं आर से। प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग किससे लिखते हैं, तो प्रतिरोध को लिखते हैं वह किससे, आर से लिखते हैं। और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। और ओम को लिखते हैं कि ग्रीक अक्षर वह इस प्रकार से हमारा होता है। चलते हैं वह अगला सवाल। एक अश्व शक्ति कितना के बराबर होता है। अश्व शक्ति को कहते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एचपी कहते हैं, वो हॉर्स पावर कहते हैं। HOURSE क्या बाबू, हम हॉर्स का भी मीनिंग गलत लिख रहे हैं। एच का मीनिंग हॉर्स, HORSE हॉर्स पावर, POWER हॉर्स पावर। तो बताओ एक हॉर्स पावर या एक HP या एक अश्वशक्ति कितना बड़ा होता है, 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी बाबू, रट जाइएगा। 700 क्या कहा हमने, 746 वाट। 746 वाट, 746 वाट। याद करना, वाट किसका मात्रक होता है, वाट होता है शक्ति का ऐसे मात्रक। वाट जो होता है ना वो किसका ऐसे मात्रक होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक होता है। अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने लिखता है कि एक वस्तु 6 मीटर पूरब जाती है तथा इसके बाद वह 8 मीटर उत्तर जाती है। मान लो, ध्यान देना, हम लोग मान लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या मान लेते हैं, एक वस्तु है, इस प्रकार से मान लेते हैं। इधर होता है बुआ ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ, और इधर होता है नॉर्थ। कोई वस्तु जो है ना वो क्या कहता है कि, ध्यान देना, कोई वस्तु जो था वो क्या करता है, फिर से देख लेते हैं। वस्तु 6 मीटर पूरब जाती है। कितना मीटर पूरब जाती है, तो 6 मीटर। तो मान ले यहाँ वस्तु है तो 6 मीटर पूरब गया, तो वो इधर गया 6 मीटर। उसके बाद 8 मीटर उत्तर जाती है, तो ऊपर में गया 8 मीटर, ये 8 मीटर चला गया। तय की गई दूरी बताओ। अगर विस्थापन अगर पूछता तो बाबू विस्थापन हमारा ये होता, विस्थापन अगर पूछता तो ये होता। लेकिन विस्थापन नहीं पूछा, दूरी पूछा। तो पहले यहाँ से गया यहाँ 6 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ गया 8 मीटर। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 मीटर। तो 14 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ क्या चीज़, डी हो जाएगा। लेकिन अगर ये विस्थापन पूछता तो विस्थापन निकालने के लिए हमको ये वाला निकालना पड़ता। फिर से देख लेते हैं बुआ, विस्थापन निकालने, जैसे ये गया 6, ये गया 8, तो विस्थापन होगा ये वाला। अगर मान लेते हैं ABC, तो विस्थापन हो जाएगा AC। तो AC जो होता है कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
और उसका रूट हो जाएगा कर्ण का मान बुआ। तो 8 का हो जाएगा 64 और 6 का हो जाएगा 36, तो जोड़ेंगे 100, तो 100 क्या हो जाता है 10 का, तो आंसर हमारा होगा 10 हो जाएगा। लेकिन हाँ विस्थापन पूछेगा तब, लेकिन यहाँ 2 ही पूछा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी। तो 30 नंबर सवाल हमने किया। आप बताइए कि 30 में आप लोगों ने कितना सही किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नाम भी ज़रूर लिखिएगा कि हम बोल रहे हैं कि उसके बाद हम देखते हैं बुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।